सुन्नी नबी की इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि खुदा से बढ़ा देते हैं। मैंने कहा बोला है मगर समझा नहीं है। पहले ये बता दे कि बढ़ना और बढ़ाना कहाँ बोला जाता है? पहले ये बताओ कि बढ़ना और बढ़ाना कहाँ बोला जाता है? देखो ये माइक की इतनी डंडी है, ये माइक है, अगर इससे लंबी एक छड़ी बांध दी जाए तब कहा जाएगा ये माइक है। इससे बढ़ा अगर कोई डंडा बांध दिया जाए तो कहा जाएगा कि लकड़ी माइक से आगे बढ़ गई, डंडा माइक से आगे बढ़ गया। कब? पहले माइक की हद बताना होगी, बेशक बेशक। पहले माइक की हद बताना होगी कि माइक यहाँ तक है और डंडा इससे आगे बढ़ गया। तो बढ़ना और बढ़ाना वहाँ बोला जाता है कि जिससे बढ़ाया जाए उसकी हद बताई जाए, और अगर हद नहीं बता सकते तो बढ़ना और बढ़ाना नहीं बोला जाएगा। नादान कहता है कि खुदा से बढ़ा देते हो, खुदा की तो कोई हद ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना अजीजुद्दीन साहिब किबला, फैजाने हुजूर शाह गौस मोहम्मद गवालियरी माशाअल्लाह। तो जो लोग कहते हैं कि नबी को खुदा से बढ़ा दिया, वो खुदा की हद बताएं कि खुदा की हद यहाँ तक है और नबी को उससे बढ़ा दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुदा वो है जो लामहदूद है, जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो जब खुदा की हद ही नहीं तो नबी के बढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा। बोलो है कि नहीं? लेकिन आला हजरत ने क्या समझाया है, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ना कि बढ़ाना तो बहुत दूर है, खुदा की हद ही नहीं है। और एक तरफ मुझे कहने दिया जाए कि खुदा लामहदूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा की शान ये है कि जो लोग एतराज करते हैं, मैं कुरान और हदीस से बोलता हूँ, जोर से बोलो, सिर्फ कुरान और हदीस। भोपाल में सैकड़ों तकरीर करके एक मस्जिद से 12 मस्जिदें यूं ही नहीं कर ली हैं। वहां पर हुजूर ताजुश शरिया को यूं ही नहीं बुलाया था, वहां दीनी इदारे यूं ही नहीं चल रहे हैं। मैंने सैकड़ों तकरीरें की हैं उस वक्त से और कुरान और हदीस से। अब आओ, जो लोग कहते हैं कि बढ़ाना तो बहुत दूर है, मुझे एक सवाल का जवाब दिया जाए। उलमा बैठे हैं, अइम्मा बैठे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दिया जाए। कुरान में अल्लाह ने हिजरत की रात के वाक़े को बयान करते हुए, बोलो कंकरियां किसने फेंकी थी? हिजरत की रात में कंकरियां किसने फेंकी थी? मुस्तफ़ा ने। जोर से बोलो, किसने फेंकी थी? नबी ने। निकले बाहर, सूरह यासीन शरीफ की इब्तिदाई आयतें तिलावत की, दम किया, फेंक दिया, हाथ मुस्तफ़ा का, कंकरियां नबी के हाथ में, फेंक रहे हैं नबी। अरे तुम ऊंचे पाजामे वालों, तुम क्या हमसे बहस कर सकोगे? हम तो वो हैं कि कुरान से हर बात का जवाब रखते हैं। बोलो, कंकरियां फेंकी मुस्तफ़ा ने, निकले नबी हैं, और जब कुरान ने बयान किया तो क्या कहा? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, जब आपने फेंकी तो आपने नहीं, अल्लाह ने फेंकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर शाह मोहम्मद गौस गवालियरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान है, कुरान, जोर से बोलो। कुरान कह रहा है और आलम यह है कि फेंकने का इकरार भी है और फिर इनकार भी है। पहले इकरार भी है कि जब आपने फेंकी, अंदाज ये नहीं कहा गया कि महबूब हमने फेंकी, अल्लाह नहीं, जब आपने फेंकी तो आपने नहीं, अल्लाह ने। अब मुझे बताएं वो लोग जो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम नबी को खुदा से मिलाते हैं, अब बताओ अल्लाह ने नबी के फेंकने को अपना फेंकना कहा, नबी की कंकरियों के चलाने को अपना फेंकना फरमाया। और ये कुरान है जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब मुझे जवाब दें वो लोग, ये कौन सी मंजिल है?
ये कौन सा मकाम है, ये कौन सी महबूबियत है, तो तुम क्या समझाओगे? मेरे आला हजरत ने 2 लफ्जों में समझा दिया कि मैं तो मालिक ही कहूंगा। ये हो मालिक के हबीब यानी महबूबो, मुहिम में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो भैया माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो बोलो, जोर से बोलो यार, पूरा मजमा बोले। मैं कुरान के अलावा नहीं जाने वाला, मैं हर चीज कुरान से बोलूंगा। ग्वालियर वालों, बहुत दिनों के बाद बुलाया है, इतने सालों के बाद आया हूं तो कुछ मैटर देके जाऊंगा। और कुरान और हदीस के अलावा अगर कहीं चला जाऊं तो मुझे कह देना। उलमा सुने, मैं जब इंदौर गया मुहर्रम के महीने में, इधर देखें, इधर देखें, वो स्टेज वाले आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें आपको सुनाना है। सुनिए, इंदौर में कितना बड़ा चैलेंज था। इसी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस को मना रहे हो ना, देखो भाई जरा सा थोड़ा सा जहन बनाओ। अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन का बहुत बड़ा इदारा, उसी के सामने तकरीर, और एतराज ये था कि ये जंग शरीयत की नहीं थी, करबला की जंग शरीयत की नहीं थी, हक व बातिल की नहीं थी, ये कुर्सी की लड़ाई थी। आज हो सकता है आप मीडिया के जरिए मोबाइल में ये चीजें पढ़ रहे हों, मैं इसको भी जरा सा साफ करता हुआ चलूं। बहुत पहले इस दौर में पहुंचने के बाद मुझसे कहा गया कि कुरान और हदीस से साबित करो। बोलो, सुनना चाहते हो तो जोर से सुभान अल्लाह कहो। एतराज क्या था? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए अब ये सिलसिला रोक दें, बहुत कीमती गुफ्तगू में सुना दूं। नारे लग जाए, हजरत की आमद पे लगाइए नारे। हम लोग क्या हैं, छोटे छोटे। अरे रुक जाओ यार, मैं ज्यादा ये पसंद नहीं करता, आप सुने। इतना बड़ा जलसा आपने सजाया, इतना खर्च किया, कुछ मिलना भी तो चाहिए, कुछ मिलना भी चाहिए कि नहीं? बोलो, एतराज आज भी हो रहा है कि नहीं कि ये कुर्सी की लड़ाई थी, ये मनसब की लड़ाई थी, ये दीन की नहीं थी। और साबित करना है कुरान से, साबित करना है हदीस से। मैं थोड़ी देर ज़हन चाहूंगा ग्वालियर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, ऐसे ऐसे एतराज आए, लेकिन जानते हो मैं किसका गुलाम हूं? मुफ्ती आजम हिंद। मेरे मुर्शिद मुफ्ती आजम हिंद हैं। जब भी ऐसा मसला आया, आंख बंद की, याद किया और ये कहने पे मजबूर हो गया कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, और तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने नाम लिया अपने मुर्शिद का, पहुंच गया स्टेज पे। मैंने कहा मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा कुरान से भी और हदीस से भी कि मेरे आका हुसैन की जंग दीन की थी, कुर्सी की नहीं, हक व बातिल की थी, दुनियावी नहीं। मैंने कहा चलो कुरान पढ़ो, मैंने कहा कुरान पढ़ो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। नबी जो भी बोलते हैं ये वही बोलते हैं जो मैं बुलवाता हूं। कुरान ने नबी की जबान पर ये ऐलान कर दिया अल्लाह ने कि ये अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, ये अपनी जानिब से नहीं बोलते, ये वही बोलते हैं
जो इन पर वही होती है, जो इनको मेरी तरफ से इल्हाम होता है, तो मैंने कहा नबी का बोलना खुदा का बोलना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मद्दाह रसूल आनाम जनाब अंबर मुशाहिदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है हजरत, माशाअल्लाह। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर और सबसे बड़ी चीज, इधर आ जाए अंबर भाई, आप इधर आए, और उलमा नवाज, बेहद मुअद्दब, अल्लाह ताला और तरक्कियों से हमकिरान करे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व हबीबना व। मैं आ रहा हूं वहीं। बोलो, आज का ये सुलगता हुआ सवाल है कि नहीं? आज का ये चुभता हुआ एतराज है कि नहीं कि कुछ लोग आज फिर माअज़ल्लाह इस जंग को कुर्सी की जंग, इक्तिदार की जंग कह रहे हैं, और कुछ लोग तो माअज़ल्लाह यजीद को जन्नती भी कह रहे हैं, यजीद को जन्नती भी कह रहे हैं। तो मुझे अपने मुरब्बी खतीब मशरिक याद आ गए, अल्लामा निज़ामी अलैहिर्रहमा याद आ गए। वो फरमाते थे, यजीद को हक पर और जन्नती कहने वालों, आओ मैदान में, कुरान तुम भी हाथ में ले लो और कुरान हम भी हाथ में ले लें। तुम कहो कि हमारा हश्र यजीद के साथ हो, हम कहेंगे हमारा हश्र हुसैन के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब दूं, बहुत यहाँ यहीं से सब लोगों को निकाल रहे हैं, बहुत अजीब हाल है। बहरहाल इसको थोड़ी देर के लिए, पीछे से कोई रास्ता नहीं है, हाँ। जल्दी से जवाब सुनिए। लेकिन अब अगर आप मूड में आ ही गए, अभी कौन पढ़ रहा था मेरे पहले? उवैद, और मेरे बाद पढ़ेंगे अंबर भाई। अब मैं कहां जाऊं? लेकिन दोनों के बीच में रह के पढ़ूंगा, अपने ही शेर पढ़ूंगा। अंबर भाई अपने शेर। दोनों जहां में धूम है, शबीर आपकी, जोर से बोलो पूरा मजमा, के दोनों जहां में धूम है, शबीर आपकी। अरे बेमिसलो बेमिसाल है, बेमिसलो बेमिसाल है, अरे तकदीर आपकी। बेमिसलो बेमिसाल है, तकदीर आपकी। जब तक अंबर भाई नहीं सुनेंगे मैं सुनाऊंगा नहीं। के बिठला के अपनी पुश्त पे सजदा बढ़ा दी, बिठला के अपनी पुश्त पे सजदा बढ़ा दिया। अरे नाना ने खुद बताई है, नाना ने खुद बताई है, अरे तौकीर आपकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शुहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला, फैज़ाने मजलूमीने करबला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पूरी नहीं सुनाऊंगा आज, एक शेर और मक्ता सुन लीजिए। ये शेर वो है कि आप सुनेंगे तो अब पूरा मजमा शायद बेकाबू हो जाए।
कि जिस वक्त जिसको चाहो अता कर दो या हुसैन। कि जिस वक्त जिसको चाहो अता कर दो या हुसैन। और कह दूं कि इनमें से जिसको चाहो अता कर दो या हुसैन। अरे उनकी महफिल में बैठे हो जिनका नवासा आने वाला है, सुभान अल्लाह, जिनका नवासा आने वाला है, उनकी महफिल में ये शेर सुनो कि हम में से जिसको चाहो अता कर दो या हुसैन। अरे वल्लाह बागे खुल्द है, वल्लाह बागे खुल्द है, अरे जागीर आपकी, वल्लाह बागे खुल्द है, अरे जागीर आप। मक्ता पढ़ दूं कि करबल में जुल्फ़िकार का मंजर था जाफरी। करबल में जुल्फ़िकारी का मंजर था जाफरी। अरे बिजली के मिसल चलती थी, बिजली के मिसल चलती थी, अरे शमशीर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मसौली शरीफ, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, और लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। शाहिदी की चौखट पर, शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। और एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं शबनम, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं शबनम, पुष्ट पर नवासा है, अरे बंदगी में नाना है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं शबनम, पुष्ट पर नवासा है और बंदगी में नाना है। तो मैं क्या कह रहा था, ये जंग कुर्सी की नहीं थी, साबित करना है कुरान और हदीस। सुनो, नबी जो कुछ भी बोलते हैं वो वही बोलते हैं जो खुदा बोलता है, जो खुदा बुलवाता है। ये मैंने नहीं कहा, कुरान में है। उलमा मुफ्ती सब तशरीफ फरमा है, खुद अंबर भाई अच्छे आलिम हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, ये अपनी ख्वाहिश से बोलते ही नहीं हैं, नबी वही कहते हैं जो वही की जाती है, यानी मेरी तरफ से। गोया कुरान भी खुदा का कलाम है, हदीस भी खुदा का कलाम है। मतलू और गैर मतलू का फर्क है। नबी की जबान से जो निकले वो हदीस है, अल्लाह जिसे भेजे वो कुरान है, चाहे जिब्रील के जरिए भेजे, चाहे इल्हाम के जरिए भेजे, किसी तरीके से जो अल्लाह का हुक्म, जो अल्लाह का फरमान है उसे। और फिर अच्छा आप ये साबित करो, बहुत सही, आप कैसे कह सकते हो कि ये कुरान है ये हदीस है? जबान तो एक है। सुनिए तकरीर सुनो, जबान एक है, इसी जबान से कुरान मिल रहा है। जोर से बोलना, बहुत तवज्जो दीजिएगा। इसी जबान से हदीस, इसी जबान से कुरान। आप कैसे फैसला करोगे? आपको क्या पता? पता क्या चला? हमने भोपाल में यही तो कहा था कि हमें सिर्फ ये बता दो कि नबी का वसीला छोड़ के साबित करो ये खुदा का कुरान है।
नबी के वसीले को छोड़ के साबित करो ये खुदा का कलाम है। न तुम्हारे घर नाजिल हुआ, न हमारे घर नाजिल हुआ, न मुफ्ती साहब के सीने पे नाजिल हुआ, ये नबी पे नाजिल हुआ है। जिसको नबी ने कह दिया कुरान, उसे हमने मान लिया कुरान। जिसे कह दिया अपनी हदीस, उसे अपने मान लिया हदीस। तो पहले नबी की जबान पे ईमान लाना होगा, तब कुरान को खुदा का कलाम साबित कर पाओ। बोलो बोलो, कहाँ जा रहे हो? कुछ लोग कहते यार क्या फर्क पड़ता है, जिससे चाहो दीन ले लो। अरे इतने बड़े मुफ्ती हो गए, जिससे चाहो ले लो। ये कुरान का मिजाज नहीं है। और अगर कोई साबित करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। कुरान मैंने क्या कहा था, मैं कुरान और ज्यादा हदीस। आजकल कुछ अरे यार ये क्या इनकी बातों में पड़े हो, ये भी दाढ़ी रख के आ रहे हैं, ये भी कुरान लेके आ रहे हैं, ये भी हदीस लेके आ रहे हैं, ये भी लेके आ रहे हैं, लिहाजा अपने क्या लेना देना है। प्यारे जुबान को संभालो। मैं कुरान पढ़ के आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि गुमराही की तरफ न जाओ। पहला पारा उठाओ और गालिबन तीसरी रुकू देखो तो तुम्हारी समझ में आएगा कि कुरान क्या कहता है। यो दिल्लो बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा। मैं कुरान के अलावा नहीं जाऊंगा। ग्वालियर वालों, अजराफ वालों, अच्छी तरीके से आज मेरी गुफ्तगू को अपने जहन में बिठा लेना। भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हर एक को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल के जरिए व्हाट्सएप या और दीगर उससे मसला सीखने की जरूरत नहीं है। मैंने कुरान पढ़ के बताया है कि कुरान कह रहा है कि सारे कुरान वाले सीधे रास्ते पे नहीं हो सकते। अब किसकी मान रहे हो, मौलवी की या कुरान की? जोर से बोलो यार, अब किसकी मानोगे, कुरान की के मौलवी की? मैंने कुरान पढ़ा है। कुरान कह रहा है यो दिल्लो बिही कसीरों। इसी कुरान से बहुत से लोग गुमराह होंगे, इसी कुरान से बहुत से लोग हिदायत पाएंगे। गोया कुरान ने फैसला कर दिया कि हर कुरान का पढ़ने वाला सही रास्ते पर नहीं हो सकता, बल्कि कुछ कुरान पढ़ करके गुमराह हो जाएंगे और कुछ ही होंगे जो कुरान पढ़ के हिदायत पाएंगे। अगर फकीर कुरान से हट के कोई बात कह रहा हो तो मेरी कलाई था। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं यहां की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार क्या लेना देना, इनकी भी सुनो उनकी भी सुनो। कुरान ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, कुछ लोग कहते हैं ना यार कुरान मिल गया, अब किसी और की क्या जरूरत है, हमारे पास कुरान है। तो मैं चैलेंज करता हूं, कुरान वाली नमाज पढ़ के दिखाओ। अब तो बोलो यार जोर से। जो लोग कहते हैं अब कुरान मिल गया, अब किसी की जरूरत नहीं है, वो कुरान वाली नमाज पढ़ के दिखाएं। कयाम कैसे करें, कुरान में कहा। रुकू करो कैसे करें, रुकू। सजदा कैसे करें, कादा, अत्तहियात, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। कहाँ है कुरान में? नमाज तो कुरान वाली पढ़ नहीं सकते। जोर से तवज्जो। नमाज तो कुरान वाली पढ़ नहीं सकते, और दावा इतना बड़ा कि कुरान मिल गया, अब किसी की क्या जरूरत है। अल्लाह ने कहा हमने कुरान तुझे नहीं दिया है, कुरान अपने महबूब को दिया है, कुरान अपने हबीब को दिया है। और कुरान में कहा है नमाज कायम करो, रुकू करो, सजदा करो, मगर बताया नहीं है कि नमाज क्या है, नमाज कैसे पढ़ो, ये बताया नहीं। मैंने कहा मौला इबादत तेरी है, रियाजत तेरी है, इताअत तेरी है, नमाज बंदगी तेरी है, तूने हुक्म दिया पढ़ो, कयाम करो, कायम करो, बताया क्यों नहीं? तो रब की मशीयत ने कहा ताकि तुम मेरे महबूब से दूर ना हो जाओ, मेरे महबूब के वसीले को न छोड़ दो, मेरे महबूब से दूर ना हो जाओ, बल्कि नमाज पढ़ना हो। और जब मैं हुक्म दूं अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, तो मेरे महबूब के पास जाओ और पूछो या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ें? तो नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी
उसल्ली, जैसा मुझे पढ़ते हुए देखो वैसा तुम भी पढ़। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजान हुजूर मोहम्मद गौस गवाली अली। माशाअल्लाह बोलो माशाअल्लाह। बोलो। नमाज तो कुरान वाली पढ़ नहीं सकते, और फिर कुरान को बगैर रसूल के कुरान साबित ही नहीं कर सकते। बेशक, क्योंकि नबी ने जिसे कहा कि ये कुरान है, उसे हमने माना कुरान, और कहा ये हदीस है, जिसे कहा ये मेरी हदीस है, उसे हमने माना। जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या माना? तो ईमान किस पर हुआ? नबी की ज़ुबान। जोर से बोलो, नबी की। अब मैं नाज़िम साहब सुने, जब नबी की ज़बान पर ईमान हुआ तो क्या गलत कहा बरेली के इमाम ने? क्या गलत कह दिया इमाम अहले सुन्नत ने कि अल्लाह की सरताब कदम, ये अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, अरे ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।